हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सेट 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो 5 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो काफ़ी साथियों को क्यूरीज है कि सर किस प्रकार हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, कौन सी बुक से लगाना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो उस सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे अगर आर्ट का सब्जेक्ट है तो उसमें तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है और डायरेक्ट उसका हमें जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है और फ़ोटो खींच के लगा देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें एज इट इज़ क्वेश्चन मिलना मुश्किल होता है, तो उसको हमें हाथ से सोल्व करके ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं और किस प्रकार हमें ऑब्जेक्शन लगाने हैं उनको हम समझते हैं, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार हमें ऑब्जेक्शन लगाने। तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि जो भी मॉडल पेपर है उसमें उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। मॉडल पेपर कौन सा है, जो आपके पास आंसर की आई, तो आंसर की में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है अभी क्वेश्चन गलत है या उसका ऑप्शन रॉन्ग है या क्वेश्चन है वो अनकम्प्लीट है या उसमें कोई लैंग्वेज मिस्टेक है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे एसओसआईडी पर तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पूछा जाएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है या क्वेश्चन में लैंग्वेज मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है या इंग्लिश में मिस्टेक है या आउट ऑफ सिलेबस है। तो जो भी चीज़ है आपको सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद आपको वो वहाँ पर भरना पड़ेगा एसओसआईडी में कि क्या समस्या। उसके बाद आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक के कवर पेज की फ़ोटो लेनी, यानी ये क्वेश्चन गलत है तो वो कौन से सब्जेक्ट का है। जैसे कोई क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा का है या ओडी का है, अगर मॉडर्न अलजेब्रा का है तो उस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आप जिस भी बुक में देखते हो बुक के कवर पेज की फ़ोटो लगानी। उसके बाद कंसेप्ट फ़ोटो फ्रॉम बुक विद पेज नंबर, यानी कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो उस कंसेप्ट की फ़ोटो खींचनी है उस बुक से और पेज नंबर सहित कि कौन से पेज नंबर पर है। उसके बाद क्या करना है, उसकी फ़ोटो लेनी है और पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन करना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको डिटेल्स सॉल्यूशन करना है, पूरा एलेबरेट करके लिखना है। जो जो उसमें कंसेप्ट काम में आ रहे हैं वो वहाँ पर आपको लिखते रहने। तो जितना आप हो सके उसको डिटेल से सोल्व करके लिखें। उसके बाद आपको इन सभी को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। तो फर्स्ट चीज़ आपको लगानी है ऊपर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद रेफरेंस बुक का जो पेज है उसकी स्क्रीनशॉट या फ़ोटो, उसके बाद उस कंसेप्ट की फ़ोटो जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एज इट इज़ क्वेश्चन मिलता है तो और भी अच्छी बात है, और उसके बाद जो आपने हाथ से डिटेल सॉल्यूशन किया है उसको, तो उन सभी को एक पीडीएफ में मर्ज करना है। तो जो भी आप स्कैनर यूज लेते हो डॉक स्कैनर वगैरह, उसके माध्यम से आपको एक पीडीएफ बनानी है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर उस पीडीएफ में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर दिस। अब हम देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 87, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी फ़ोटो लेनी, और क्वेश्चन नंबर 87 है। उसके बाद ये क्वेश्चन किसका है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। तो हमने इस बुक में जो गैलियन वाली बुक है इसके अंदर कंसेप्ट देखा, तो इसकी मेन पेज की फ़ोटो। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट यूज में आ रहा है, पेज नंबर कौन सा है, 110 नंबर पेज। आप चाहो तो पूरे पेज की फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, इवन एंड ओड परमुटेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन इज नॉट एन इवन परमुटेशन, यानी कौन सा इवन परमुटेशन नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इवन परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ओड परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और किस प्रकार ये इवन परमुटेशन कौन सा नहीं है और कौन सा ओड नहीं है। तो हम देखें, सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ए परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन ऑफ 2 साइकिल is called an even permutation. A permutation that can be expressed as product of an odd permutation of 2 cycle या 2 cycle क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, is called an odd permutation। तो ये डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद इसको हम हाथ से भी लिखेंगे कंसेप्ट को। तो इवन परमुटेशन किसको बोलते हैं, ऐसा परमुटेशन जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल या ट्रांसपोजिशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको इवन परमुटेशन बोलते हैं।
और ऐसा परमुटेशन जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ एन ओड नंबर ऑफ टू साइकिल या ट्रांसपोजिशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, उसे ओड परमुटेशन बोलते हैं। तो ये हमें हाथ से लिखना वापस कंसेप्ट, फिर हमें सोल्व करना है। तो हमें प्रत्येक ऑप्शन को बताना है कि गलत क्यों है और सही क्यों है। तो ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर ये परमुटेशन है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सो दिस इज परमुटेशन, सो दिस परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ वन ट्रांसपोजिशन, सो इट इज ओड। क्यों? क्योंकि वन है वो ओड है। इसी प्रकार ऑप्शन सेकंड है, इसको भी हम इस प्रकार लिखेंगे और ये बताना है कि इसको थ्री ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, दिस इज ओड परमुटेशन। इसी प्रकार ऑप्शन सी है, इसमें भी थ्री ट्रांसपोजिशन है, दिस इज आल्सो ओड परमुटेशन। तो जो भी लैंग्वेज जितना आप ज़्यादा डिटेल में लिख सको उसको उतना करना है। आप चाहो तो इसको ये भी बता सकते हो कहीं पर कि इसको हम इस प्रकार कैसे लिखते हैं और किसी परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन में किस प्रकार लिखते हैं, तो आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। तो फिर आपको क्या बताना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन ए बी भी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, सो दिस क्वेश्चन इज राइट बट आंसर इज रॉन्ग। तो दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज या करेक्ट आंसर आर ऑप्शन ए बी एंड सी। तो ये मैंने एक क्वेश्चन का आपको पूरा बता दिया है किस प्रकार करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको 6-7 जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बता रखा है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी बुक की ज़रूरत हो तो मैं आपको ऑनलाइन वो बुक प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसका आप मेन पेज की फ़ोटो ले सकते हो। अगर मेन पेज की फ़ोटो नहीं मिलती है तो जिस बुक में है उसका आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारोगे तो उसका कवर पेज आ जाएगा। तो आपको जो बुक चाहिए, ओडी की चाहिए या पीडी की चाहिए, तो जो मेरे पास सोर्स होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो आप मुझे मैसेज कर देवें या यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देवें। तो जो टेलीग्राम चैनल है राजेर अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस बुक की वो पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने फ़ीस है वो एक क्वेश्चन की रखी है 200 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस है। आरपीएससी है वो 100 रुपये लेती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम सभी लोग सभी क्वेश्चंस की आपत्ति लगाएं। ऐसा नहीं है, अगर कोई 5 लोग भी आपत्ति लगाता है तो उस क्वेश्चन के बारे में कमेटी बैठेगी और उसको वो जांच करेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 5 साथी या 10 साथी मिलकर कि ये क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आप लगा दो, क्वेश्चन नंबर तीसरा वो आप लगा दो, तो 7-8 क्वेश्चन हैं तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। तो आपका ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो सभी लगाऊंगा, तो आप सभी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसे ज़्यादा ना लगें इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। अगर आप किसी ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया 4-5 लोगों ने, तो उस क्वेश्चन के बारे में कमेटी बैठेगी और उसकी पूरी जाँच होगी और नंबर है वो सभी को मिलेंगे। ये नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्शन कोई भी लगाओ, अगर क्वेश्चन डिलीट होता है या क्वेश्चन में चेंज होता है तो वो सभी पे फर्क पड़ेगा और बोनस मार्क्स हैं वो सभी को मिलेंगे। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो। अगर कोई साथी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो आपत्ति ना लगावें, कोई दूसरा साथी लगा रहा है तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।